फटल को कड़ा लो जितन कठुली रात ब्याली फटल को कड़ा लो जेता एक दिन आलो दिनियो दुनी में जेता एक दिन आलो दिनियो दुनी में जेदिन नान ठुल निराल जेदिन त्यार म्यारो नि होल जेदिन नान ठुल निराल जेदिन त्यार म्यारो नि होल जेता एक दिन आलो दिनियो दुनी में जेता एक दिन आलो दिनियो दुनी में जेदिन चोर नी फलाल के को जोर नी चलोल जेदिन चोर नी फलाल के को जोर नी चलोल जेदिन भूमिका भूम्याल न्याय अंकिता दिलोल जेदिन भूमिका भूम्याल न्याय अंकिता दिलोल जेदिन नरसिंह खुद ओल रंग भैरव दिखोल जेदिन नरसिंह खुद ओल रंग भैरव दिखोल जेदिन ऐचा धार मां फांसी पुल की तू चढ़ोल जेता एक दिन आलो दिनियो दुनी में जेता एक दिन आलो दिनियो दुनी में चाहे हम नी ले सको चाहे तुम नी ले सको चाहे हम नी ले सको चाहे तुम नी ले सको मगर कोई ना कोई ल्यालो दिनियो दुनी में मगर कोई ना कोई ल्यालो दिनियो दुनी में जेता एक दिन आलो दिनियो दुनी में। जस्टिस फॉर अंकिता। आशीष, दोस्तों नमस्कार। जैसे आपको पता है कि आज से यहाँ पे धरना प्रारंभ कर दिया गया है और इसकी चेतावनी काफ़ी पहले से अंकिता के माता पिता ने पौड़ी प्रशासन को दी थी, मुख्यमंत्री धामी को दी थी, लेकिन लगातार उनकी मांगों को अनसुना करने के कारण आज मजबूर होकर यहाँ पे श्रीनगर के जो ये पीपल चौरा यहाँ पे है, यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा है और अनिश्चितकालीन धरना है ये। तो देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लगातार हम न्यायपालिका में भी संघर्ष कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जो अपराधी हैं उन्हें बड़ी से बड़ी सजा मिले, लेकिन सरकार की ये मंशा नहीं लगती है कि इन अपराधियों को बड़ी सजा मिले और इसके बार बार प्रमाण मिलते रहे हैं और लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिससे महसूस होता है कि जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं ये कोई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये पहाड़ के स्वाभिमान को बचाने की, पहाड़ की बेटियों की जो अस्मिता है उसे बचाने की लड़ाई है। और हमारा मकसद ये है कि जो हमारी बेटी अंकिता के साथ हुआ है वो आगे फिर किसी पहाड़ की बेटी या किसी भी बेटी के साथ ना हो। और अगर ये लड़ाई गलत है तो आप बेशक हमारा साथ मत दीजिए, लेकिन अगर ये लड़ाई हमारी सही है तो हमारा अनुरोध है कि जो अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे श्रीनगर में पीपल चौरा में शुरू हुआ है, यहाँ पे पहुँचिए। और श्रीनगर में बैठने का मकसद ये है कि श्रीनगर एक ऐसी जगह है जो एक क्रांतिकारी नगरी है। यहाँ पर सभी जनपदों के, जो पहाड़ के गढ़वाल के सारे ही जनपद हैं, चाहे चमोली है, चाहे रुद्रप्रयाग है, चाहे पौड़ी है, चाहे टिहरी है, सभी के लोग यहाँ पे रहते हैं, बच्चे यहाँ पे रहते हैं, यूथ यहाँ पे रहता है। और यहाँ से जो संदेश पूरे गढ़वाल क्षेत्र में जाएगा कि गढ़वाल क्षेत्र की जनता के साथ कितना बड़ा अन्याय ये धामी सरकार कर रही है, ये डबल इंजन की सरकार कर रही है, वो संदेश अगर जनता के पास पहुंच गया और माँ बहनों के पास पहुंच गया तो निश्चित रूप से इस सरकार को ये जनता सबक सिखाएगी। जिस भी तरीके से हो, चाहे लोकतांत्रिक तरीके से हो या कल जरूरी पड़ा तो कोई दूसरे भी हथकंडे अगर अपनाने पड़े तो मैं उन्हें गैर वाजिब नहीं मानता। मेरे साथ आशीष भी हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि अभी उन्होंने एक संदेश आपको दिया है कि हम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। आशीष, आज पहला दिन था जी, और कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत ज़्यादा लोग अभी नहीं आए हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे लोग आएंगे क्या?
अब देखिए, कोई आए ना आए, पर हमें अपनी नैतिक जो जिम्मेदारियां हैं, मुझे तो खींच ले आई है चमोली से, तो ऐसे ही लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझेंगे और समझेंगे कि ये केवल उस माँ की लड़ाई नहीं है जिसने अपनी बेटी को उस बैराज में खो दिया, ये इस पूरे समाज की लड़ाई है, जिन्होंने आज भी, जिनके घर में आज भी उनकी बेटियां खेल रही हैं, उनकी बहनें खेल रही हैं। क्या गारंटी है कि कल किसी बड़े नेता का बेटा उनकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा? क्या गारंटी है कि कल को कोई और अंकिता नहीं होगी? पर इस चीज की गारंटी है कि यदि आप यहाँ पर आएंगे, इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे, इस धरने स्तर पर बैठेंगे, तो उस माँ को हिम्मत मिलेगी लड़ने की। और जिस दिन हम अंकिता के दोषियों को फांसी पर चढ़वाएंगे, उस दिन पूरे देश में संदेश जाएगा कि पहाड़ियों की बेटियों को मत छेड़ना, क्योंकि उनकी बेटियां उनका स्वाभिमान होते हैं और वो अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, धरना दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं और बड़ी बड़ी सरकारों को झुका सकते हैं। ये एकता का संदेश इस धरना स्थल से जाना चाहिए और हर एक व्यक्ति, हर एक पहाड़ी को यहाँ पर आना चाहिए। देखिए, किसान भी इस देश में आंदोलन कर रहे हैं और किसानों ने मोदी सरकार को झुकाया है, बार बार झुकाया है। और अभी जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान वहाँ पे आंदोलित हैं, उनसे कुछ सबक हम पहाड़ियों को भी सीखना चाहिए कि इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ हो रहा है, उसके बावजूद हमारा खून नहीं खौलता। मेरे साथ एक युवा साथी और भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? संदीप कुमार नाम है जी, AIDSO से। सर, जिस तरह से आज हमने धरना स्टार्ट किया है, हमें रेगुलर धरना को प्रोसेस में रखना चाहिए और आई थिंक लोग आएंगे। जिस तरह से भैया ने भी कहा कि हम अगर लगे रहेंगे एक मजबूती के साथ, तो लोग ज़रूर आएंगे। और बात सबके सामने सीधी सीधी है कि कौन सही है और कौन गलत है, सरकार किसका साथ दे रही है और किसका साथ नहीं दे रही। तो हमें एक मजबूती के साथ, सच के साथ हमेशा लड़ना चाहिए और लड़ते रहें। धन्यवाद भाभी जी। आज पहलू दिन छो और सुबेर बेटी आप बैठे अच्छा खाणो भी नहीं खाया अपन। क्या निवेदन कर ला आप जनता से कि भाई आपके लिए बैठे अच्छा? जनता से हाथ जोड़ी कर बेनती थी कि आज सुबेर बेटी नाम मुझे धरना में बैठा था, मेरे बेटी का न्याय नहीं मिलनो, ये वजह से मैं अपनी समस्त माँ बहनी तना हाथ जोड़ी विनती करना छोड़ कि बेटी का न्याय देना वास्ते आप लोगों ने मेरे साथ देना था। बोल सवेरे ये मुझे मेरे साथ आन पड़ लो, तभी हम बेटी का न्याय दिला सकना। मैंने भी नहीं सोची छो कि मैं जाने में इतनी बड़ी घटना होती। मैं भी अपनी बेटी का पढ़ाई लिखाई और आज मैं सड़क में बैठी जो सिर्फ न्याय मांगने का वास्ता। और ये न्याय मैं तो मेरी माँ बहन ही दिला सकती। मैं देखूँ बोल सवेरे मैं तेरी कपना माँ बहनी है, मुझे मेरी बेटी का न्याय देना था। अन्य मेरी बेटी को बलिदान व्यर्थ नहीं जान जाना। मेरे अपनी माँ बहनी से यही हाथ जोड़ी कर प्रार्थना चाहिए कि बोल सवेरे मैं सारा पर कि मेरी माँ बहनी जरूर मेरी मुझे आनी और मेरे ये धरना में मेरा साथ दे दी। जरूर आली भाभी, जरूर आली। और किले कि आज लोगों को पता भी नहीं चाहो तो लोग कम है नहीं। भाई साहब, क्या आप क्या बोलना चाहते, क्या मांग छन हमारी आप आगे छन सुनना चाहती जनता की क्या मांग छन किले बैठे छ हम? हमारी तो सबसे पहली मांग थी कि जो हम VIP सरकार के पता चौथी VIP अजय कुमार RS का नेता है और अभी तक SIT द्वारा हमारे बयान नहीं लिए गए, क्योंकि जो RS का नेता अजय कुमार जी हैं वो उनकी हमने कहा था कि कॉल रिकॉर्डिंग की जाए और लोकेशन निकाला जाए, लेकिन सरकार या SIT द्वारा अभी कॉल डिटेल नहीं निकाली गई और लोकेशन नहीं निकाला गया। दूसरी बात 16 सितंबर 2023 को जो CM साहब ने घोषणा की थी अपने जन्मदिन के दिन कि जो दुर्ग श्री नर्सिंग कॉलेज है
उसको स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम से किया जाएगा। 5-6 महीने बीत जाने के बाद अभी तक उसके नाम वहाँ पे डेट नहीं लगी। और जो रेणु बिष्ट और प्रमोद कुमार जो जुर्म सिद्ध हो चुके हैं गवाह द्वारा, वो अभी तक उन पे न प्रमोद कुमार को सस्पेंड किया गया, न रेणु बिष्ट को विधानसभा से हटाया गया। तो सबसे पहले इन पे जुर्म साबित हो ही चुका है, लेकिन इनको प्रमोद कुमार को सस्पेंड किया जाए और रेणु बिष्ट को विधानसभा से बाहर किया जाए। और तीसरी जो अभिनव कुमार जी हैं, डीजीपी जो हैं, इन्होंने आते ही हमारे जो लोक आयुक्त हमारे जो अवनीश नेगी और नवनीश नेगी जी हैं, उनकी बहन का वहाँ से ट्रांसफ़र वहाँ बॉयकॉट किया गया। तो एक तो सरकार की चाल है। दूसरी जो हमारे जो नवनीश ये आशुतोष नेगी जी हैं, उनकी वाइफ का भी ट्रांसफ़र देहरादून से पिथौरागढ़ किया गया। तो ये तो हमारे साथ एक सरकार खिलवाड़ कर रही है। तो जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं की जाएगी तब तक हमारा धरना अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। और विशेष स्तर में उत्तराखंड की जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि कल सुबह 11 बजे हमारा कल 11 बजे से यहाँ पे धरना स्थल पर हमारा पूर्ण सहयोग करें। जी मैं धन्यवाद। तो साथियों, देखा आपने कि ये हमने आज से यहाँ पे धरना प्रारंभ कर दिया है और हमने लगातार धैर्य बना के रखा। पिछले 1.5 साल से लगातार हमें उम्मीद थी कि सरकार न्याय दिलाने में हमारी मदद करेगी, लेकिन हो बिल्कुल उल्टा रहा है। न्याय की राह में रोड़े अटका रही है सरकार। फर्जी मुकदमे लगाना, हमारी पत्नी बहनों को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, ये सारा कुछ चल रहा है। पुल के तारे को पहले उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, अब कहा जा रहा है कि साहब उसकी संपत्ति कुर्क नहीं होगी। तो हमें तो लगता है कि जनता को बरगलाने के लिए पहले तो गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया और अब उसे हटाया जा रहा है। पटवारियों पर भी कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, उनका भी कुछ इंक्रीमेंट रोक के उनको बहाल कर दिया गया है। पुलकित आर्य लगातार अपीलें हाईकोर्ट में लगा लेता है। अभी उसने एक एप्लीकेशन केस को ट्रांसफ़र करने के लिए भी पौड़ी कोर्ट में भी लगाई हुई है। तो कहीं भी सरकार के जो वकील हैं, खासतौर पे हाई कोर्ट में, वो बहुत मजबूती से पैरवी करते हुए नहीं दिखाई देते और हमें व्यक्तिगत प्रयासों से ही बेल को भी खारिज करना पड़ता है और जो वो अपीलें हाई कोर्ट लेके जाता है उसकी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। तो उसके अलावा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी हम सरकार के खिलाफ वहाँ पे लड़ रहे हैं। तो सरकार की कोई मंशा नहीं लगती। जिस तरह से आप देश में देख रहे हैं कि जहाँ भी सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ, बीजेपी से जुड़ा हुआ या आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई नेता अपराध में इन्वॉल्व होता है, खासतौर पे महिला अपराध में इन्वॉल्व होता है, चाहे आप महिला रेसलरों की बात ले लीजिए, चाहे आप स्वयं ये अंकिता भंडारी वाला केस देख लीजिए, चाहे कुलदीप सेंगर वाला यूपी का केस देख लीजिए, सब जगह यही हो रहा है कि जहां बीजेपी और आरएसएस के अपराधी हैं उनको बचाने में जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार पूरा जोर लगाती है। और हमारा जो धरना प्रदर्शन है ये सरकार की, डबल इंजन सरकार की जो ये कार्यशैली है, जो इस तरह का अमानवीय व्यवहार है, उसके खिलाफ है। अगर आपको लगता है कि हम सही कह रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि कल से यहाँ पे भारी संख्या में युवा साथी भी पहुंचेंगे, महिलाएं भी पहुंचेंगी, बड़े बुजुर्ग भी पहुंचेंगे और इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाएंगे, जिससे न केवल हम अंकिता बेटी को न्याय दिला सकें बल्कि जो इस भाजपा सरकार का ही स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको वाकई में चरितार्थ कर सकें और बेटियों का भविष्य उज्जवल कर सकें। जय पहाड़, जय पहाड़ी, पहाड़वाद जिंदाबाद।